Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 9. Today we are going to learn the exercise 2.1. Now open your book at page number 38. And the first question of this exercise is identify which of the following are rational and irrational numbers. चलिए जी, हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, दोनों को हम सेपरेटली जो डेफिनेशन के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास इनकी डेफिनेशंस हैं। ऑल नंबर of the form P over Q, where P and Q are integer and Q is not zero are called rational numbers. The set of rational number is noted by Q. ये है हमारे पास। अच्छा जी, इसमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमें उसके थ्रू हमें उसने ये बताया कि हमारे पास रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना, वो P ओवर Q यानी इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, यानी बटे की फॉर्म में होते हैं। ये P ओवर Q ओवर की फॉर्म में होंगे हमारे पास। तो यानी हमारे पास अगर इधर है 1 ओवर 2, 2 ओवर 5, ये लेट्स सपोज हमारे पास ये यानी ये बटे की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। यहाँ हमारे पास जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है P को, और ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है Q को। अब ये देखिए ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P ओवर Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं हमने ये देखने हैं। इसके लिए भी हम पहले डेफिनेशन के थ्रू इसका भी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। द सेट ऑफ द इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ positive integers 0 and negative integers and is denoted by g इज इक्वल टू, हमारे पास ये सेट है हमारे पास। अब ये देखिए इसमें क्या उन्होंने बोला है कि इंटीजर्स वो होता है सेट जिसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं और जो ज़ीरो भी होता है और नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास जी सेट उसने हमें दिया है, इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, हमारे पास ज़ीरो भी है और हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं। यानी इट्स मीन कि ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट है। अब इंटीजर्स का भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमारा ये P ओवर Q फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब उसमें वो क्या कह रहा है, एंड Q इज नॉट ज़ीरो, यानी हमारे पास जो Q है, Q जो हमारे पास इसका डिनोमिनेटर है, वो भी वो कहता है इसमें रैशनल नंबर में ज़ीरो नहीं होता। यानी ऐसे नंबर जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सके और उनका डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं रैशनल नंबर की। हमारे पास रैशनल नंबर की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास टर्मिनेटिंग decimal, the decimal fraction in which there are finite number of digits in its decimal part is called a terminating डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 2/5 है, ये इक्वल हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 के, और 3/8 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग का तो मतलब ही यही होता है लिमिटेड। हमारे पास कंसेप्ट है हमारा इसमें कि हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हों जिनको हम डिवाइड करें तो हमारे पास जवाब लिमिटेड हो, यानी पॉइंट के बाद चंद डिजिट आए, आगे 100 का कंसेप्ट ना इसमें हो, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी जैसे हमारे पास ये 2 और 5 है, हम अगर 2 को अंदर रखेंगे 5 पे डिवाइड करेंगे, यानी जैसे हमारे पास ये 2/5 है, हम अगर 2 को अंदर रखेंगे 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिर 5 के टेबल पे 2 नहीं जाता, हम पॉइंट ले लेंगे, 0 आ जाएगा पॉइंट का इधर, और 5 4 टाइम 20 होता है। अब ये देखिए ये पॉइंट के फ़ौरन बाद जो है ये हमारे पास ये पूरा सोल्व हो गया है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह ये करेंगे हम, 3 को अंदर रखेंगे, 8 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे इन्हें, तो हमारे पास ये पॉइंट के बाद चंद जो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमारा ये पूरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की ही एग्जांपल होगी। अब सेकंड हमारे पास क्या है, रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड आ रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस हों जिनको हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्वेश्चन जो है पूरा सोल्व ना हो, वो 100 ऑन में जाए, और वो डिजिट हमारे पास आए जो वो रिपीटेड हो। यानी ये देखें जैसे हमने 2 को डिवाइड किया 9 से तो हमारे पास ये आया 0.2222।
अब आगे सो होना है, यानी ये कंटिन्यूअसली सोल्व होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा ये, और ये इसके आंसर जो हमारे पास अनलिमिटेड है। और वैल्यूज भी देखिए ये रिपीट हो रही है, यही 2 फिर 2 है फिर 2 है फिर 2 है, यदि रिपीटेड भी है और सो ऑन भी है, तो इट्स मीन के ये हमारे पास रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब आगे ये देखिए 4 और 11 है, इसको भी हम अगर 4 को अंदर रखेंगे 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.36 36 36 सो ऑन। ये नहीं, इसमें भी यही है कि ये हमारे पास रिपीटेड है, ये भी देखें 36 है फिर 36 है फिर 36 है, आगे सो ऑन ऐसे जाते जाएंगे तो यही आता जाएगा, रिपीटेड वैल्यू ही आती जाएंगी। अब हम इरेशनल नंबर को डेफिनेशन के थ्रू इसका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो और इरेशनल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर का ऑपोजिट होता है, यानी द नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल द नंबर स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, पाई एंड ई आर ऑल इरेशनल नंबर्स। हमारे पास ये जो है इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हैं। इनको डिवाइड करने से भी हमारे पास जो आंसर होगा ना वो सो ओन में ही आएगा। इरेशनल नंबर्स जो होती हैं वो या तो स्क्वायर रूट में होती हैं, ये इनकी पहचान होती है। और सेकंड ये कि जैसे हमारे पास ये पाई इक्वल होती है 22/7 के, तो ये जो है हम इसको जब डिवाइड करेंगे 7 को 22 को हम अंदर रखेंगे, 7 को बाहर रखेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 7 3 टाइम 21 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ गया, पॉइंट लग गया 0 आ गया। और 7 1 टाइम 7 माइनस करेंगे तो 3 आ गया, 0 लग गया। 7 4 टाइम 28, यानी कि हमारे पास ये देखें अब ये सो ऑन है, ये हमारे पास आगे सोल्व जो होता जाएगा ये क्वेश्चन जो है हमारे पास। तो इट्स मीन कि ये भी पाई जो है ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर में ही कंसीडर होती है। और सेकंड इसकी ये है कि हमारे पास रैशनल नंबर जो है उसमें रिपीटेड आंसर आता था, लेकिन इसमें रिपीटेड नहीं होगा, यानी ये देखें 1 4 है, आगे कुछ भी हो सकता है, हमारे पास 3 2 1 जो भी सोन कुछ भी आ सकता है, लेकिन रिपीट 1 4 तो अगेन नहीं आएगा इसमें। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी यही था, हमने आइडेंटिफाई करना था विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो हमने ये बताना है कि ये हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी डेफिनेशन के थ्रू बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट में वैल्यूज होगी जो हमारे पास, तो वो हमारे पास होगी इरेशनल नंबर में। स्क्वायर रूट में जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होंगी वो एग्जांपल होगी इरेशनल नंबर्स की, तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा इरेशनल नंबर। चलें जी, अब सेकंड हमारे पास क्या है 1/6। ये भी कंसेप्ट मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ, यानी हमारे पास अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी, यानी जैसे ये देखें p/q, ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी फिर रैशनल नंबर की, तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा रैशनल नंबर। एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज पाई। तो पाई के भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास पाई जो है वो इरेशनल की एग्जांपल है हमारे पास। जैसे ये देखें हमने पाई की हमारे पास 22/7 है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सोन में इसका आंसर जाएगा, तो हमारे पास ये इरेशनल की ही एग्जांपल हो जाएगी फिर ये पाई भी। तो हम इधर लिख देंगे इरेशनल नंबर। चलें जी, आगे ये क्या है, फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है 15/2, तो ये भी फ्रैक्शन में है, इट्स मीन ये भी हमारे पास रैशनल नंबर की ही एग्जांपल है। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज 7.25। अब हमारे पास ये देखिए 7.25 है, इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर पॉइंट के बाद हमारे पास लिमिटेड वैल्यूज हों तो वो हमारे पास रैशनल की ही एग्जांपल होगी, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा।
अगर पॉइंट के बाद हमारे पास अनलिमिटेड होता है, यदि सो ऑन होता है इधर, तो हमारे पास वो फिर इरेशनल नंबर की एग्जांपल होनी थी। अब ये देखें, ये भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास स्क्वायर रूट जो होते हैं वो एग्जांपल होती है इरेशनल नंबर की, तो ये हमारे पास फिर इरेशनल नंबर होगा। irrational number. चलें जी, here it is done. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.